अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटीज़ को क्या चीज़ें चाहिए होती हैं आपको एक एडमिशन ऑफ़र करने के लिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। फिर ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज़ जो मैं बोल दूँगा और प्रेज़ेंटेशन में नहीं होगी और आप उसको स्किप कर जाएँगे और लेटर एडमिशन प्रोसेस के अंदर वो आपसे चीज़ मिस हो जाए। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है अगेन कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट। अब एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट के अंदर मैं पहले बता देता हूँ कि कौन-कौन से चाहिए। हमारे पास मैट्रिक जिसे एसएससी बोलते हैं, एफएससी जिसे एचएसएससी बोलते हैं और इंडियन वाले से 10+2 बोलते हैं, एंड आपकी बैचलर डिग्री, डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट। तो यहाँ पे अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर होनी चाहिए और पीछे वाले सर्टिफिकेट होने चाहिए, और अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हैं तो आपके पास 10 और 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ बैचलर के बाद फिर मास्टर भी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इनको चाहिए 2.3। ये जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर पॉइंट हैं, ये आपको चाहिए। तो इस पॉइंट के बारे में, इन पॉइंट सिस्टम के बारे में मैं किसी और वीडियो में आपसे डिस्कस कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता जाऊँ कि ये जो 2.3 जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर पॉइंट है, ये पाकिस्तान या इंडिया के अंदर जो डिग्री परसेंटेज में ऑफर की जा रही है उसका 78% बनता है। लेट अस कंसीडर कि अगर आपके 78 प्लस नंबर होंगे तो फिर आप जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर 2.3 ग्रेड ले लेंगे, और इतने अगर आपके पास ग्रेड हो जाएंगे तो जर्मन की 90% यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन ऑफर कर सकती हैं। ये बहुत अच्छा ग्रेडिंग सिस्टम, एक ग्रेडिंग नंबर है 2.3। इससे ज़्यादा अच्छा होगा तो 100% यूनिवर्सिटीज़ हो जाती हैं, लेकिन 2.3 एक बहुत अच्छा है और तकरीबन 78% आपका पाकिस्तानी या इंडियन सिस्टम के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज के बारे में। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि तकरीबन 10 से 15% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपकी प्रीवियस डिग्री को देखती हैं। अगर आपने वो इंग्लिश में टॉट पढ़ी हुई है तो फिर वो आपको एडमिशन ऑफर कर सकती हैं, लेकिन 10 से 15% यूनिवर्सिटीज़। जो इससे तकरीबन ज़्यादा है, 70 से 80% यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपसे इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट मांगेंगी और उसमें मिनिमम 6 बैंड मांगेंगी। अब 6 बैंड एक नॉर्मल B1 कन्वर्सेशनल लेवल होता है यूरोप के अंदर, तो 6 बैंड आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, चाहे वो आइल्स है, चाहे वो पीटीई है, या चाहे वो कैम्ब्रिज का है या और कोई रिकमेंडेड है, और उसमें 6 बैंड हैं, तो फिर तकरीबन 70 से 80% यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन ऑफर कर दे सकती हैं, बट ओनली इन इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम। अब जर्मन टार्ट प्रोग्राम के अंदर अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपके पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट गोची इंस्टीट्यूट या टेस्ट डी से मिलता है, या किसी और भी कुछ रिकमेंडेड अगर कोई इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और जर्मन टार्ट प्रोग्राम के लिए आपके पास मिनिमम B1 लेवल होना चाहिए। B2 अगर होगा तो फिर आप तकरीबन जितने भी जर्मन टार्ट प्रोग्राम है उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास B1 है फिर भी आप बहुत सारे जर्मन टार्ट प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपके पास A2 है या A1 है, अब मैंने आपको पहले बोला था कि तकरीबन अगर आपके पास IELTS 6 बैंड है तो 70 से 80% यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एडमिशन ऑफर कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास A2 है तो तकरीबन 100% यूनिवर्सिटीज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं एडमिशन के लिए, जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट सिर्फ आपका जो प्रीवियस डिग्री है वो इंग्लिश स्टार्ट होनी चाहिए 10 से 15%। 70 से 80% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो साथ में इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट मांगती हैं, और 100% यूनिवर्सिटीज़ हैं तकरीबन जिसके अंदर अगर आपके पास A2 या A1 सर्टिफिकेट होगा तो वो आपको एडमिशन ऑफर कर सकती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको A1 ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, लेकिन मिनिमम आप जर्मन A1 ज़रूर करके आएँ,
क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाहर जितनी भी लाइफ है वो तकरीबन टोटल जर्मन में है। यहाँ पे जो यूएई या वो सिस्टम नहीं है कि आप इंग्लिश में बात कर लें, तो यहाँ पे इंग्लिश बाहर वाली दुनिया में है ही नहीं। यहाँ पे लोग सिर्फ जर्मन बोलते हैं। मार्केट के अंदर आप जाएं जर्मन बोलते हैं, आप पार्क में जाएं जर्मन बोलेंगे, आप ट्रेन में जाएं या बस में जाएं, जहाँ भी जाएंगे तो आपको जर्मन में ही बात करनी पड़ेगी। तो आप जर्मन कम अज़ कम, अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो आप A1 ज़रूर सीख के आएँ, ज़रूर पढ़ के आएँ। नेक्स्ट चलते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपका डिग्री का कुछ गैप है, अगर आपने कोई काम किया हुआ है, ठीक है, तो आप अपने एक्सपीरियंस लेटर शो करें। अब लेट अस कंसीडर कि अगर आपने बैचलर किया, उसके 2-3 महीने के बाद आपने मास्टर की अप्लाई कर दी, तो फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 5 साल 6 साल बाद किया, तो फिर आपको अपना एक्सपीरियंस लेटर शो ज़रूर करने पड़ेंगे। इसलिए आपसे ये एक समझे इस बात को कि अगर आप जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं और अगर आपके पास अभी बजट नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आप 5-6 साल बाद प्लान कर रहे हैं, तो इस बात को ज़रूर नोट कीजिएगा कि आपका अगर गैप 2 से 3 साल का है, तो आपको अपना वर्क ज़रूर शो, कोई ना कुछ ज़रूर चीज़ शो करनी पड़ेगी, चाहे वो वर्क हो, चाहे कोई कोर्स हो या चाहे कुछ कुछ ऐसी हो, आपको शो ज़रूर करना पड़ेगा। तो आप अभी से काम या कुछ करना स्टार्ट कर दें, ताकि अगर आपका कुछ गैप हो तो उसको आप कवर कर सकें। तो ये एक्सपीरियंस लेटर, इन केस कि अगर आपका कुछ गैप है या आपने कोई काम किया हुआ है, तो फिर आपने ये भी शो करने हैं, ये भी देने हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन लेटर। अब मोटिवेशन लेटर नॉर्मली होता है कि उसके अंदर आपने एक्सप्लेन करना है कि आप जिस कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इसको क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों पढ़ना चाह रहे हैं और जर्मनी के अंदर क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग सा आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। अगर आप किसी एक प्रोग्राम को फोकस कर रहे हैं, लाइक एनर्जी इंजीनियरिंग को कर रहे हैं, तो आप एक बना सकते हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिर्फ वो यूनिवर्सिटीज़ का नाम और टाइटल चेंज करके आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम में आप लेटेस्ट कंसेप्ट एनर्जी में भी जाना चाह रहे हैं और आप मैकेनिकल में भी जाना चाह रहे हैं और इलेक्ट्रिकल को एक्सेस करना चाह रहे हैं या उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो फिर आपको पास अकॉर्डिंगली सेपरेट मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग सा मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। अगर आपने कोई किया हुआ है, तो आपके पास ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। लेट अस कंसीडर कि कुछ स्टूडेंट बैचलर के दौरान आईएसओ कर लेते हैं, निबोश कर लेते हैं या कुछ और सर्टिफिकेट कर लेते हैं या जॉब कर रहे होते हैं तो उसके बाद कर रहे होते हैं। अगर जॉब नहीं है होती तो बैचलर के बाद कुछ कर लेते हैं। तो आपने अगर कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो उसको आप ज़रूर शो करें, सेंड करें। इससे ये होता है कि एडमिशन कमेटी के अंदर आपको आपको एडमिशन ऑफर करने के लिए थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं। जो उनका डिसीजन होता है ना, वो ज़्यादा मतलब आपके फेवर में जा सकता है, अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट हैं। अगर नहीं है तो इश्यू कोई नहीं, अगर हैं तो आप शो करेंगे, इससे ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एडमिशन के। और लास्ट वाली रिक्वायरमेंट है एपीएस। ये एपीएस सिर्फ इंडियन, चाइनीज़ एंड वियतनामीज स्टूडेंट के लिए होती है। अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि ये क्यों है, बट ये इन 3 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के लिए एपीएस लाज़मी होता है, रिक्वायर्ड होता है। एपीएस ये होता है कि जैसे इक्विवेलेंसी होती है, तो ये इंडिया में उनका कुछ एक एपीएस की कोई ब्रांच है, तो इंडियन स्टूडेंट अपने सर्टिफिकेट इनको भेजते हैं, वो एपीएस वाले कुछ जर्मन ग्रेडिंग और कुछ उसकी अ, कुछ इक्वल करके फिर आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, तो फिर वो आप यहाँ पे सबमिट करना होता है। तो ये द गुड थिंग कि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या किसी और कंट्री के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, बट बैड थिंग फॉर इंडियंस के उनके लिए ये चाहिए होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ 6 से 7 महीने सुनाए लग जाते हैं, तो उनका अलग से टाइम वेस्ट हो जाता है। बट ये इंडियन, वियतनामीज एंड चाइनीज स्टूडेंट के लिए, पाकिस्तानी या किसी और नेशनल्स के लिए नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर मज़ीद एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।